अमरीका का पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मुबैना ताउन करने पर 4 कंपनियों पर इजाफी पाबंदी का ऐलान। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं 4 इदारों पर मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने का इल्ज़ाम है। जिन इदारों पर पाबंदी लगाई गई उनमें इस्लामाबाद का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, कराची के एफलेट्स इंटरनेशनल, अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड और रॉक साइड एंटरप्राइज नामी इदारे शामिल हैं। पाबंदी का मकसद हथियारों के फैलाव को रोकना है। NDC और 3 निजी तजारती इदारों पर अमरीकी पाबंदियों का फैसला अफसोसनाक और गैर मुनसिफाना है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतें मुल्की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए हैं। अमरीकी पाबंदियाँ फौजी अदम तवाज़ुन को बढ़ाने का सबब बन सकती हैं, जिसके खित्ते और इससे आगे संगीन नताइज हो सकते हैं। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम 24 करोड़ आवाम के इज्तिमाई एतमाद का मजहर है, जिससे मुल्क की क़यादत और सियासी हलकों की मुकम्मल हिमायत हासिल है। माजी में भी बिना सबूत महज शकूक की बुनियाद पर पाबंदी जैसे इक़दाम किए गए और बाज़ मुल्कों को जदीद फौजी टेक्नोलॉजी की फराहमी के लिए लाइसेंसिंग शराइत में छूट दी गई। हुकूमत और PTI के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। स्पीकर कौमी असम्बली की मुज़ाकरात कराने की पेशकश। PTI का भी मस्बत रद्द-ए-अमल। अयाज सादिक ने कहा मेरा घर और दफ्तर हर वक्त हाजिर है। हुकूमत हो या अपोजिशन के अरकान जब चाहें तशरीफ ला सकते हैं। तर्खियाँ ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। सियासी मसाइल समेत किसी भी मामले पर किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ। असद कैसर ने स्पीकर की पेशकश को शाइन करार दे दी। कहा अयाज सादिक हुकूमत को भी संजीदगी दिखाने का कहें। कल की पेशकश पर हुकूमत ने हमें कोई जवाब दिया न राब्ता किया। शेर अफजल मरवत बोले मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनी है, मुज़ाकरात भी होने चाहिए। सिविल नाफरमानी तब शुरू होगी जब कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। बानी PTI ने मुज़ाकराती कमेटी को आज मुलाकात के लिए अडयाला जेल बुला लिया। फैसल चौधरी ने बताया बानी ने उमर अयूब, असद कैसर, सलमान अकरम राजा, अलीमीन गंडापुर समेत मुतादिद रहनुमाओं को मुलाकात के लिए बुलाया। बानी से मुलाकात के लिए अडयाला जेल इंतजामिया को दरख्वास्त दे दी। फैसल चौधरी कहते हैं मुज़ाकरात न हुए तो इतवार से सिविल नाफरमानी शुरू होगी। बानी PTI ने कहा है हुकूमत इतवार तक हमारे 2 जायज़ मुतालबा तस्लीम या मुज़ाकरात नहीं करती तो तहरीक शुरू होगी। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास भी आज तलब कर लिया गया। इजलास में हुकूमत से मुज़ाकरात और 26 नवंबर वाक़े के बाद कानूनी कार्रवाई समेत अहम उमूर पर मुशावरत होगी। पहले PTI लीडरशिप ने कहा सिविल नाफरमानी तहरीक मौखर कर दी है, फिर कहा इतवार तक मुज़ाकरात न हुए तो सिविल नाफरमानी शुरू होगी। नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा PTI सिविल नाफरमानी तहरीक का शौक भी पूरा कर ले, सजा ना हुई तो PTI से मुज़ाकरात BLA से मुज़ाकरात के मुतरादिफ होंगे। जो पैसे थे $190 मिलियन, अब उसको बेसिस बनाकर का फैसला किया हुआ है। जज से लग रहा है कि पीर वाले दिन ये उनको सजा इमरान खान को इस केस में दे देंगे। बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला महफूज। बानी PTI, बुशरा बीबी के वकला और प्रोसिक्यूशन टीम के दलाइल मुकम्मल, फैसला पीर को सुनाया जाएगा। अलीमा खानम का कहना है जज के रवैये से लग रहा है पीर को बानी PTI को सजा दी जाएगी। वकील सलमान सफदर का कहना है जज सबूत देखेंगे तो बानी को बरी करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। सियासी इंतकाम इतना अंधा हो चुका है कि सोशल वर्क को भी जुर्म बना दिया गया। अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। वकलाए सफाई की अदालत से समाअत 2 दिन तक मुलतवी करने की सदा। समाअत 21 दिसंबर तक मुलतवी। सदर और वज़ीर आज़म का फितना अल ख्वारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी कहते हैं कौम दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहद है। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक फितना ख्वारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कौम को दहशत गर्दों के खिलाफ जंग में शरीक सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों पर फख्र है। मुल्क से फितना अल ख्वारिज के मुकम्मल खात्मे के लिए सरगर्म अमल हैं।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी पारा चनाब में बदअमनी के खात्मे के लिए मुतहरक फ़रक़ैन के दरमियान मसालती किरदार अदा करने के लिए रात गए कराची में मुफ्ती अब्दुर्रहीम से मुलाकात की। कामरान टिसोरी कहते हैं दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहती हैं। पारा चनार का मसला पूरे मुल्क के लिए अहम है। हो सकता है वहाँ की हुकूमत सियासत में मसरूफ़ हो, मेरे लिए उनके बानी से ज़्यादा पाकिस्तान का मुस्तकबिल अहम है। उस दुश्मन को तलाश करना है जो हमारे दरमियान तफरीक डाल रहा है। उल्मा को आपस में लड़ाने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। सब उल्मा भाई भाई हैं। हम मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र को अपने साथ मिलाए हुए हैं। मौलाना फजल रहमान का जामिया इस्लामिया में खिताब का मदार इस पर मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन हमें कामयाबी मिलेगी। मुखालिफिन का मौक़िफ़ फसूली, आइनी और कानूनी लिहाज से कमज़ोर है। एक और कश्ती हादसा, एक और दुख भरी कहानी। वज़ीराबाद के दो भाई वक्कास और वक्कार चंद माह पहले ओमान से पाकिस्तान आए। ज़मीन बेची और इटली जाने के लिए ज़िंदगी का जुआ खेल गए। मलिकवाल का हाजी अहमद भी गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाना चाहता था, लेकिन उसकी आखिरी गलती 4 बच्चों को यतीम कर गई। अहले खाना कहते हैं 24 लाख लेने वाला एजेंट हादसे की खबर आते ही अपने घर को ताला लगाकर गायब हो गया। पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 48 नौजवान जिंदा बच जाने वालों में शामिल। नवाब शाह में मां ने गला काटकर 2 बच्चों को कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है दोनों बच्चों की लाशें अलग अलग कमरों में थीं। मां को आला कत्ल समेत हिरासत में ले लिया। वाक़े की तहकीकात जारी। बच्चों के चचा ने बताया कि भाभी का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं। खातून का शौहर निजी बैंक में मुलाजिम है। कराची में रवां साल आतिशदगी के 3000 वाक़यात रिपोर्ट। 70% इमारतों में आग से बचाव के इंतजाम मौजूद नहीं हैं। शहरियों को इल्मी नहीं, आग लगे तो फौरी तौर पर क्या करना है। फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन के ज़ेरे तमाम मुनक़दा सेमिनार से माहिरीन का खिताब। नॉन फाइलर्स बैंक अकाउंट नहीं खोल सकेंगे। ना ज़्यादा ट्रांजैक्शंस। 800 सीसी से ज़ायद गाड़ियाँ खरीदने पर पाबंदी होगी। हुकूमत ने नॉन फाइलर्स के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त करने की तैयारी कर ली। टैक्स लॉ तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश। मुजवज़ा तरमीम के मुसवदे में कहा गया कि नॉन फाइलर्स मखसूस हद तक जायदाद और शेयर्स खरीद सकेंगे। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद जायदाद ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। बैंक अकाउंट्स मुंजमद। हुकूमत प्रॉपर्टी और कारोबार सील करने की मजाज होगी। फाइलर्स के वालिदैन, बीवी और 25 साल तक की उम्र के बच्चे फाइलर तस्वुर होंगे। मुर्गी और दाल मिडल मैन की वजह से महंगी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने महंगाई होने का एतराफ़ कर लिया। कहा दुनिया भर में कीमतें कम हुई, हम भी मॉनिटर करेंगे। अवाम को जो फ़ायदा पहुँचना चाहिए था वो नहीं पहुँच रहा। बरामदी शोबे में मस्बत रुझान है। मौशी मैदान में हम कामयाबियों का सिलसिला जारी। यकीन है तरसीलात ज़र 35 अरब डॉलर से बढ़ जाएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC इजलास। SIFC की ज़रूरियात के लिए 53 करोड़ 30 लाख रुपए की तकनीकी ग्रांट की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 3790 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,12,000 की सतह से भी नीचे आ गया। 1,11,070 पॉइंट्स पर बंद हुआ। यूरोप के बाद बरतानिया में PIA की परवाज़ों की बहाली। PIA इंतज़ामिया का बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट और सिविल एसोसिएशन को मरासला। खत के मतन में कहा गया बरतानिया में PIA की परवाज़ों की बहाली की इजाज़त दी जाए। PIA लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर के लिए परवाज़ें चलाएगा। PIA की बरतानिया में 3rd कंट्री इजाज़तनामा भी बहाल करने की दरख्वास्त। यूरोपीय मुल्कों में बहाली के बाद पहली परवाज़ 10 जनवरी को पेरिस पहुँचेगी। PIA की बरतानिया में परवाज़ों की बहाली से एयरलाइन की आमदनी में इजाफा होगा।
ये अभी तक मैं ठीक जा रहा हूँ। ये ताली जो आपकी होती है इससे इंसान थोड़ा खराब हो जाता है। बेहतर ये आप ताली, ये जजों के लिए ताली ना बजाएं, वो ठीक ठाक होते हैं, आप लोग ही उन्हें खराब कर देते हैं। तालियों से जज खराब हो जाते हैं, बेहतर है उनके लिए तालियां न बजाया करें। जजेस ठीक होते हैं, आप उन्हें खराब कर देते हैं। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का घोट की बार की तकरीब से खिताब। यहाँ घोट की खैबर पख्तूनख्वा की कई इजलास से बेहतर है, यहाँ बहुत अच्छे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं। पहले मैच में कामयाबी के बाद पाकिस्तान की सीरीज पर नजरें। पाक जनूबी अफ्रीका दूसरा वनडे आज केप टाउन में खेला जाएगा। मेजबान टीम सीरीज में वापसी के लिए पूरा जोर लगाएगी। ग्रीन शर्ट्स भी फैसला कुन बरतरी के लिए पुराज़म। पहले मैच में साइम अयूब और सलमान आगा ने टीम की नैया पार लगाई। 3 मैच की सीरीज में 1-0 की बरतरी दिलाई। दूसरे मैच के लिए फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन को टीम में शामिल किया जा सकता है। सीरीज के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। चैंपियंस T20 कप में मार्कोस की एक और कामयाबी। डॉल्फिन्स को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। मुसलसल छठी नाकामी के साथ डॉल्फिन्स टूर्नामेंट से बाहर हो गए। तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।